अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम आज के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले मेरे पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो चुका है। हम इसमें आज के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। आज मार्च 5 को अगर हम चेक करें तो हमारे पास एक ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट है, जो इसका अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। ये हमारे पास एक वीकली डाटा है, इसलिए यूजली इसका मार्केट के ऊपर लो इम्पैक्ट पड़ता है। मार्केट पर इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा कम होता है। उसके बाद अगर हम चेक करें, आज हमारे पास कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट नहीं है। कल हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, जिनमें हमारे पास एनएफपी का डाटा, रिटेल सेल्स और कोर रिटेल्स के सेल्स का डाटा है। तो यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स, जिसमें हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। अब हम ऐसा करते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ और फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरे पास एफएक्स स्ट्रीट का एक न्यूज़ आर्टिकल ओपन हो चुका है, हम इसे एनालाइज कर लेते हैं। आजकल हमारे पास जो मेन हेडलाइन हमें शो हो रही है, वो हमारे पास ये शो हो रही है कि यूएस और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, और ईरान ने रिटेलिएशन के अंदर यूएस और इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। इनके ईरान और इसराइल के जो मुज़ाकरात चल रहे थे, मुज़ाकरात के अंदर ही अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया था, जिसके जवाब के अंदर ईरान ने अमेरिका की एयर बेसिस, जो कि मिडल ईस्ट के अंदर सारी वाक़िया थी, उनको तबाह कर दिए, उनके ऊपर हमला करके, और साथ में इसराइल के ऊपर बमबारी कर रहा है। अगर मजीद चेक करें तो ये हमारे पास, ये जो हमारे पास ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, वो हमारे पास एंटर कर चुके हैं अपने 6 डे में। 6 दिन हो गए हैं लगातार ईरान और इसराइल की जंग आपस में छिड़ी हुई है। अमेरिका जो है वो इसराइल को बैक हैंड पे सपोर्ट कर रहा है, और ईरान अकेला फिलहाल तो इनको रिटेलिएट कर रहा है। अगर मजीद चेक करें तो यहाँ भी ये जो जंग है काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। और अगर हम इसकी लेटेस्ट न्यूज देखें तो ये हमारे पास यूएस सबमरीन रिपोर्टली सैंक एन ईरानियन वारशिप ऑफ द कोस्ट ऑफ श्रीलंका। अमेरिका ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका की जो सबमरीन है, उन्होंने ईरानियन जो वारशिप है उसको श्रीलंका के पोर्ट के करीब तबाह कर दी है। जो हमारे पास ईरान की जंगी बहरी जहाज था, उसे तबाह कर दिया गया है। और यूएस के जो डिफेंस के सेक्रेटरी हैं, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने कहा है कि ऐसा किसी दुश्मन पर हमने अटैक वर्ल्ड वार 2 के बाद पहली मर्तबा किया है, कि वर्ल्ड वार 2 के बाद ऐसा अटैक दुश्मन पर पहली मर्तबा किया है। तो काफी ज्यादा इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास जंग है, ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ बढ़ सकती है। वर्ल्ड वार 3 की पॉसिबिलिटी है इस जंग के जरिए। तो ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं। ये सबसे पहले मैंने अपने पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन कर लिया है। डीएक्सवाई में हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास इस वीक के अंदर डीएक्सवाई के अंदर हमें अच्छा एक पंप देखने को मिला है। इस पंप की रीजन ये है कि जो ईरान और इसराइल की हमारे पास आपस में जंग छिड़ रही थी, उसके अंदर जो हमारे पास डीएक्सवाई है, एक सेफ हेवन करेंसी है, एक सेफ हेवन एसेट है। जो सरमायाकार हैं, उन्होंने अपना पैसा डीएक्सवाई के अंदर इन्वेस्ट किया, और डीएक्सवाई के अंदर हमें एक पंप देखने को मिला है। जिसकी रीजन की वजह से इस रीजन की वजह से डीएक्सवाई में हमें एक पंप देखने को मिला। पहले मार्केट यहाँ पे इस लेवल पर रेंज कर रही थी, अब मार्केट में यहाँ पे पंप आया, और मार्केट ने अपने इस हाई को टच कर लिया। अब इस हाई की लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, इस हाई को स्वीप किया है। मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को स्वीप कर लिया। ये हमारे पास एक किस्म का सप्लाई एरिया को स्वीप किया। अब यहाँ से अगर हम चेक करें तो डेली के अकॉर्डिंग मार्केट को यहाँ से सेल आना चाहिए, क्योंकि डेली के अंदर मार्केट ने अपना इससे सप्लाई एरिया को स्वीप किया है। अगर हम चेक करें तो अगर मार्केट यहाँ से ट्रैक डाउन साइड पे नहीं आती, अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड पे चली जाती है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट इस हाई को अगेंस्ट स्वीप करके डाउन साइड पे आ जाए। हमारे पास ये ऊपर की तरफ, ये जो हमारे पास सप्लाई एरिया पड़ा है, इस सप्लाई एरिया से मार्केट डाउन साइड पे आए। डे टाइम फ्रेम के मुताबिक हमें भी सेलिंग नजर आ रही है। और H4 के अंदर आ गए हैं। H4 के अंदर अगर हम चेक करें तो H4 के अंदर हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, उसके बाद यहाँ पे मार्केट में अगेन चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। इस वक्त हमारे पास जो वैलिड हाई पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है। जब तक मार्केट अपने इस वैलिड हाई को अपसाइड पे ब्रेक नहीं करती, तब तक डीएक्सवाई हमारे पास सेल के ट्रेंड में है। और डीएक्सवाई को हम सेल साइड देखेंगे, जितना वो ऊपर जाएगा ऊपर से हम सेल प्लान करेंगे। अगर हम चेक करें तो यहाँ पर अब डीएक्सवाई ने अपने प्रीवियस साइकिल लिक्विडिटी लिया, प्रीवियस साइकिल लिक्विडिटी टेकन आउट किया है। H4 के अंदर यहाँ पे स्वीप किया। H4 के अंदर यहाँ पे मार्केट एक यहाँ पे डिमांड एरिया से उठ रही है, डिमांड एरिया से रिएक्शन ले रही है। डीएक्सवाई के अंदर हमारे पास इस वक्त जो सिग्नल बन रहा है वो ये बन रहा है। दो तीन सिग्नल बन रहे हैं, मैं आपको सब बता देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास सिग्नल बन रहा है कि यहाँ से मार्केट यहाँ डायरेक्ट डाउन साइड पे आ जाए। मार्केट यहाँ पे खड़ी है, मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट डाउन साइड पे आ जाए, या इसी जगह पे यहाँ पे खड़ी है यहाँ पे आ जाए, या ये हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया, इस एरिया से मार्केट डाउन साइड पे आ जाए। बस सेकंड प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये बन रही है कि मार्केट यहाँ पे खड़ी है, यहाँ से अपसाइड पे जाए, ये जो हमारे पास आई है हाई की लिक्विडिटी ले, इसको स्वीप करके यहाँ पे हमारे पास कोई कंफर्मेशन दे, और उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ जाए। उसके बाद हमारे पास जो एक और थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास बन रही है, वो ये बन रही है कि मार्केट इस हाई को अपसाइड पे ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद मार्केट एटलीस्ट
इस हाई तक इजीली चली जाएगी। फिर इस हाई को अगर मार्केट स्वीप करती है तो हम यहाँ से सेल प्लान करेंगे। अगर मार्केट इसे भी अपसाइड पे ब्रेक कर दे तो फिर DXY का ट्रेंड हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश में शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारे पास DXY का H4 के अकॉर्डिंग सिग्नरी बनता है। अभी करंटली चेक करें तो हमारे पास ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट के अंदर कौन सा सिग्नरी फॉलो होगा, हमारे पास ये है कि मार्केट या इस रेजिस्टेंस एरिया से डाउन साइड पे आ जाए, या मार्केट इसको अगेन से स्वीप करके डाउन साइड पे आ जाए। ये हमारे पास ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि ये दो सिग्नरी हमारे पास मार्केट के अंदर फॉलो होंगे। ये थे हमारे DXY के एनालिसिस। अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है। गोल्ड के पेयर में हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लें, वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम से प्रॉपर मार्केट को एनालाइज करते हैं। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो मार्केट के अंदर इस वीक के अंदर स्ट्रॉन्ग मूव हुई है दोनों साइड पे। पहले ओपनिंग के बाद मार्केट ने साइड पे अच्छी मूव लगाई है, और उसके बाद मार्केट के अंदर यहाँ पे हमारे पास सेल की मूव आई है, और मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड पे अच्छी खासी लिक्विडिटी टेकन आउट किया है। प्रीवियस वीक का लो भी मार्केट ने टेकन आउट कर लिया, और उसके बाद नीचे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो लिक्विडिटी थी मार्केट ने वो काफी ज्यादा तादाद में टेकन आउट कर ली है। मार्केट के अंदर ओपनिंग के बाद जो एक हमारे पास पंप आया था वो ईरान और इसराइल की जंग के बाद आया था। जंग की न्यूज पर हमारे पास पंप आया था। वीकली टाइम फ्रेम अगर हम चेक करें तो कैंडल क्लोजिंग के अंदर हमारे पास 1 घंटा, 1 दिन और 16 घंटे रह गए। अगर ये कैंडल इस तरह क्लोज होती है तो फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी कि नेक्स्ट वीक हमारे पास बेरिश रहे। नेक्स्ट वीक के अंदर भी मार्केट डाउन साइड है, लेकिन फंडामेंटल मार्केट के अंदर हमारे पास बुलिश है। तो मार्केट इस तरह की क्लोजिंग के बाद भी ट्रैप कर सकती है, और यहाँ पे हमें बाई साइड मोमेंटम हमें शो कर सकती है। ये मार्केट की जो असल मूव होती है ना फंडामेंटल बेस पर होती है। वीकली टाइम फ्रेम अभी कैंडल क्लोजिंग के बाद हमें सही इंडिकेट करेगा। ओवरऑल अगर हम चेक करें प्रीवियस वीक कैंडल को देखें तो हमारा जो वीकली बयास था वो बुलिश था। मार्केट को बुलिश कैंडल क्लोजिंग करनी चाहिए। डेली टाइम फ्रेम के अंदर आ गए। डेली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर इस वक्त मार्केट एक रेंज करके अब साइड पे हमारे पास मूव कर रही है, और यहाँ पे हमारे पास साइड पे एक कोई पैटर्न बना रही है। हम इसे मार्क कर लेते हैं। ये डे टाइम फ्रेम में चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे एक किस्म का बुलिश चैनल बना हुआ है। इसके सारे मार्केट अपसाइड पे मूव कर रही है। मार्केट के अंदर हमारे पास ये यहाँ पे लिक्विडिटी पॉइंट्स से मार्केट ने इसको स्वीप किया, इसको स्वीप किया। इनकी लिक्विडिटी टेकन आउट करने के बाद मार्केट अब साइड पे जा रही है। मार्केट के अंदर यहाँ पे जो अभी लेटेस्ट ड्रॉप आया है ये मार्केट के अंदर परसों हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ड्रॉप हमें देखने को मिला है। वो मार्केट के अंदर यहाँ पे हमारे पास H2 H3 का ये एरिया था जहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी हमारे पास एक किस्म का रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ से मार्केट ने ड्रॉप लिया है। और अगर हम चेक करंटली मार्केट को देखें तो करंटली मार्केट एक डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट लेवल पर है। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल बनता है। पहले मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेते रही है, मार्केट अप साइड पे से ब्रेक करके इस लेवल पर आ गई है। डे टाइम फ्रेम के सपोर्ट लेवल पर है। सपोर्ट के साथ साथ हमारे पास ये जहाँ पे बुलिश चैनल जो बना हुआ बुलिश चैनल के यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट पर खड़ी हुई है। अगर हम इस सपोर्ट के बेस पे चेक करें, ये जो हमारे पास रजिस्टर बिकम सपोर्ट हुआ है तो उसकी बेस पर भी मार्केट को अभी इस वक्त बाई जाना चाहिए। अगर हम इस चैनल के बेस पे देखें तो चैनल के बेस पे भी मार्केट को अप साइड पे मूव देनी चाहिए। डे टाइम फ्रेम इस वक्त हमारे पास बुलिश है। हम ऐसा करते हैं कि अपने कुछ लिक्विडिटी पॉइंट मार कर ले रहे हैं डे टाइम फ्रेम के अंदर। डे टाइम फ्रेम के अंदर हम प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, और ये हमारे पास मेजर लिक्विडिटी पॉइंट हमने मार कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और गोल्ड को मजीद अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास H4 का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस था जिसे मार्केट ने ब्रेक किया, फिर अपसाइड पे अच्छी मूव दी, उसके बाद मार्केट अगेन इस टेरिटरी के अंदर आ गई है। मार्केट अगर करंटली चेक करें तो करंटली एक सपोर्ट लेवल पर है मार्केट। H4 के अंदर मार्केट का ब्यास बुलिश है। अगर H3 के अंदर चेक करें तो H3 के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक लिक्विडिटी एरिया था मार्केट के अंदर सारी रेंज, और ये हमारे पास डिमांड एरिया की लिक्विडिटी थी जिसे मार्केट ने यहाँ पर स्वीप किया। स्वीप करने के बाद अगेन स्वीप किया और यहाँ पे मार्केट रेंज कर रही है। H3 के मुताबिक चेक करें तो H3 के अंदर मार्केट का ब्यास स्ट्रॉन्ग बुलिश है। एक तो मार्केट ने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप की है, और साथ में हमारे पास मार्केट एक किस्म के सपोर्ट लेवल पर है। तो जिसके अकॉर्डिंग गोल्ड के अंदर अभी करंटली मैं आपको सिनेरियो बताऊं तो करंटली इसके अंदर 2-3 सिनेरियो बने हैं, सब मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। बस हमारे पास सिनेरियो यही है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे आए। डाउन साइड पे ये जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है, ये इनसाइड बार के अंदर सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट अप साइड पे उठ जाए तो मार्केट यहीं से बाय निकल जाए। लेकिन जो हमारे पास सिनेरियो बनता है वो ये बनता है कि मार्केट काफी ज्यादा रेंज कर रही है। अगर मार्केट डाउन साइड पे आती है तो ये जो हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट है, ये जो हमारे पास लो बनता है, इसको मार्केट स्वीप करे। स्वीप करने के बाद अप साइड पे मूव दे। उसके बाद हमारे पास एक और सिनेरियो बनता है कि अगर मार्केट इसे डाउन साइड पे ब्रेक कर देती है, कैंडल क्लोजिंग कर देती है, फिर उसके बाद मार्केट एटलीस्ट ये जो हमारे पास ये जो लेवल है इस लेवल तक इजीली डाउन साइड पे आता है। ये हमारे पास ऊपर की तरफ डिमांड लेवल है, लेकिन ये हमारे पास वीक हो चुका है। मार्केट इस लेवल तक, इस लेवल को पिक कर सकती है। ये जो हमारे पास लो है, मार्केट इस लो को पिक कर सकती है। अगर फिर मार्केट इस लो को स्वीप करती है, स्वीप करने के बाद हम कंफर्मेशन देकर इस लेवल से मार्केट को बाय कर सकते हैं, बाय की अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक किस्म का डिमांड एरिया है, इसकी लिक्विडिटी मार्केट लेती है, या यहाँ इसकी लिक्विडिटी लेती है, तो यहाँ से भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी बुलिश की साइड। ओवरऑल अगर हम गोल्ड को चेक करें, ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड इस वक्त हमें नजर आ रहा है वो बुलिश है।
मार्केट के अंदर दो सिनेरियो खास तौर पर फॉलो हो सकते हैं। एक, मार्केट या यहीं से निकल जाए सपोर्ट लेवल से, या मार्केट इसको अगेंस्ट स्वीप करके अप साइड पे निकल जाए। ये दो हमारे पास सिनेरियो हैं जिनके ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट के अंदर फॉलो होंगे करंटली, क्योंकि गोल्ड के फंडामेंटल ओवरऑल बुलिश है और गोल्ड फिलहाल टेक्निकली भी बुलिश हमें नजर आ रहा है। ये एच1 के टाइम फ्रेम में आ गए हैं। एच1 के टाइम फ्रेम में चेक करें तो मार्केट के अंदर कोई खातिर खास जोन नहीं है जिससे हम कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करें। M45 के अंदर आए तो M45 के अंदर हमारे पास सबसे पहले ये एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक एरिया बनता है, डिमांड एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मार्केट ने दो तीन मरतबा करीब करीब नो की टेस्टिंग की है। तो अब हमारे पास ये थोड़ा सा वीक हो चुका है, तो आफ्टर द स्वीप हम इसके अंदर अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। अगर मार्केट इसे स्वीप करती है, स्वीप करके हमें कंफर्मेशन देती है, तो यहाँ से हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम M45 के अंदर चेक करें तो M45 के अंदर ही हमारे पास यहाँ पे एक ये रिजेक्शन पड़ी हुई है। इसके अलावा हमारे पास कोई खातिर ख्वाह M45 के अंदर जोन नहीं है। इसको मजीद M15 के अंदर चेक करें तो M15 के अंदर हमारे पास एक किस्म का यहाँ पे सपोर्ट एरिया बनता है, रिजेक्शन बेस्ड सपोर्ट एरिया। ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये जोन है, एक हमारे पास ये ऊपर वाला बाइंग जोन बनता है, उसके बाद नीचे वाला हमारे पास ये बाइंग जोन बनता है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ पे हमें कोई भी कंफर्मेशन देती है, तो यहाँ से हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी। और यहाँ से आफ्टर द स्वीप हम एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर अगर हम मजीद M15 के अंदर एनालाइज करें तो यहाँ पे हमारे पास एक किस्म का 19 चैनल बना हुआ था, इसे मार्केट ने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल से भी हमारे पास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी थी। और अभी यहाँ पे मार्केट खड़ी हुई है, यहाँ पे हमारे पास एक बाइंग जोन भी बनता है। ये हमारे पास एक किस्म का ऑर्डर ब्लॉक डिमांड दे रही है, यहाँ से मार्केट स्वीप करके अपसाइड पे मूव दे रही है। अगर मार्केट यहाँ पे इस लिक्विडिटी पॉइंट को टेकन आउट करती है, यहाँ से हम आफ्टर द डिमांड स्वीप बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे गोल्ड के एनालिसिस, जिसके अंदर गोल्ड को हमने डीपली एनालाइज किए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।